हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप जॉब नोटिफिकेशंस। डियर, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ज़बरदस्त नोटिफिकेशन लेकर आया है ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, चाहे ट्रिपल ई, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे CSE या फिर सिविल और मैकेनिकल, आप किन्हीं भी ब्रांचेस से बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया है ECIL। तो आइए देखते हैं। ECIL रिक्रूटमेंट लेकर आया है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी यानी GET की पोस्ट पर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ECIL, जैसा आप सभी को पता होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो अगेन एक बहुत अच्छा फील्ड आपके करियर स्कोप आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पर सेलेक्टेड हो जाते हैं तो उसके बाद में आपके CV में बहुत बढ़िया इसका जॉब का जो एक्सपीरियंस रहता है वो रहने वाला है। अगर यहाँ पर हम पोस्ट की देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी के अंदर दे रखा है, अपर एज फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स इज 27 ईयर्स ऑन 30th ऑफ अप्रैल 2025, यानी 30 अप्रैल से पहले अगर आपकी उम्र 27 साल से कम है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए, तो आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है। अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि एज रिलैक्सेशन अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज जो दे रखा है वो कितना है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। जो पोस्ट है वो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी यानी GET की। आप यहां पर देख सकते हैं ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। ECE वाले भी आके इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया। टोटल 34 पोस्ट है। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 पोस्ट, CSE और IT के लिए 18 पोस्ट, मैकेनिकल के लिए 16 पोस्ट, ट्रिपल ई और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए कंबाइंड 5 पोस्ट, सिविल के लिए 3, केमिकल के लिए 2, यानी टोटल 80 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने कंपलसरी माना है, 4 इयर्स फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास और मिनिमम 60% मार्क्स इन रेलिवेंट ब्रांच और डिसिप्लिन फ्रॉम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी आपको 4 साल का डिग्री होना कंपलसरी, यानी BE BTech आपका होना चाहिए, फुल टाइम आपका डिग्री होना चाहिए, जिसमें आपका मिनिमम जो परसेंटेज दे रखा है यहाँ पर, एग्रीगेट परसेंटेज आपका 60% या उससे ज्यादा होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको स्केल ऑफ पे भी यहाँ पर देखने को मिलती है 40,000 से 1,40,000, जो कि एक काफी अच्छा हैंडसम पे स्केल है। अभी आप देख सकते हैं ये आपको पे स्केल भी अच्छा है, पोस्ट भी अच्छा खासा है। आप अपने ब्रांच वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पोस्ट है। आप BE BTech डिग्री होना चाहिए विद 60% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। ओके, इससे आगे अगर अपन बात करते हैं, जो ड्यूल डिग्री वाले बच्चे हैं, ये दो कैंडिडेट्स हैविंग ड्यूल या कॉम्बिनेशन डिग्री नेमली ऑटोमोबाइल, मैकेट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग अलोंग विद स्पेसिफाइड डिसिप्लिन मेंशन्ड अबोव आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, ये जो ब्रांचेस है, ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग हो गया, ये ड्यूल डिग्रीज वालों को यहां पर एलिजिबल नहीं माना गया है। ठीक है, candidates should have passed qualifying degree examinations. Final year students expecting final and consolidated mark sheet are eligible to apply provided they have obtained their requisite first class as mentioned in aggregate of all semester years up to pre-final examination. However, if they are shortlisted for interview, they have to mandatorily produce the degree certificate or provisional certificate or consolidated mark sheet specifying their percentage of marks and class at the time of DV. यहाँ पर 2 स्टेज का प्रोसीजर हम देखेंगे, जहां पर पहले आपका एक CBT टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका एक कंबाइंड स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू, जो कि सेम डे पर होगा। तो यहां पर क्या रखा है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जिनका अभी तक एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुआ या रिजल्ट्स नहीं आए हैं, DV की डेट तक अगर उनके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है या फिर फाइनल आपका पास होके आपके पास डिग्री आ जाती है, अगर आप उसको प्रस्तुत कर देंगे, आपको एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, तो 60% का क्राइटेरिया पहले भी फॉलो होना चाहिए। यानी अभी जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं आया है, लेकिन तब तक भी वो प्री फाइनल तक के सारे सेमेस्टर का एग्रीगेट 60% से ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात, जब आपका DV होता है उस दिन आपके पास आपकी डिग्री क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं होता तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इतनी बात आप याद रख लेना। ठीक है, अगर आपका CGPA OGPA DGPA में, तो उसका जो भी आपका कन्वर्जन फैक्टर होता है उसके हिसाब से इतने परसेंटेज 60% परसेंटेज आपको चाहिए। ठीक है, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें और एम्यूलमेंट की बात करें, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट को एक ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट पे ऑफर किया जाएगा। ट्रेनिंग ऑफिसर बनेंगे जिसमें पे स्केल आपको 40,000 से 1,40,000 मिलेगा, जिसमें अलाउंसेस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और उसके बाद जैसे ही आपका 1 साल का ये प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है, उसके बाद आपका पे स्केल 3% एनुअल इंक्रीमेंट के साथ वो इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद में उसके अलावा आपको DA
HRA, फ्रिंज बेनिफिट्स, प्रोविजनल प्रोविडेंट फंड हो गया, लीव्स हो गई, ये सारे कम जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके बेसिक पर आपका पे रहने वाला है। ठीक है, एक चीज और आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो जॉब रहने वाली है ये आपको 4 साल बाय मिनिमम तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक बॉन्ड फिल आउट कराया जा रहा है 4 लाख रुपीज का। 4 लाख रुपीज का बॉन्ड फिल आउट करना पड़ेगा फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। अगर आप कंप्लीट नहीं करते देन आपको 4 लाख रुपीज इनको कंपनी को अदा करने होंगे। ओके, तो बॉन्ड स्पेशली ध्यान रखना, बॉन्ड बॉन्ड आपको भरवाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो जैसे मैंने रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट के हिसाब से बात किया था, तो जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और डिसिप्लिन वाइज रिजर्वेशन यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। टोटल 80 पोस्ट में से आपके 38 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी में, 8 EWS, 22 OBC, 10 SC एंड 2 ST टोटल, और बाकी बाइफर्केशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो जो एज रिलैक्सेशन है वो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रखा गया है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन रखा गया है। ठीक है, और अगेन जो पर्सन डिसेबिलिटीज के साथ में उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और अगर जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को आपको मिलता है। ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास मिनिमम 60% आपको बता भी दिया, और 50% मार्क्स आपको SC ST कैंडिडेट्स के लिए ये क्राइटेरिया 50% रखा गया है, बाकी अदरवाइज सब स्टूडेंट के लिए 60% का क्राइटेरिया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर एक 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जहां पर पहला स्टेज आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, और दूसरे स्टेज में PI और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों सेम डे रहेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ही आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, जो वेटेज रखा गया है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो 85% आपके लिए वेटेज रहने वाला है, और 15% ये पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला आपका। ठीक है, और दोनों के अंदर मिनिमम 50% आपको लेकर आना है, और 60% ओवरऑल आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो रेशियो रखा गया है इट इज 1:4, यानी एक पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू देने बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर हम CBT टेस्ट की बात करें तो CBT इन सिटीज के अंदर होने वाला है, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता। ठीक है, तो आप जब फॉर्म फिलिंग करेंगे आपसे ये पूछेंगे कि आपको कौन सा प्रिफर्ड सिटी होना चाहिए आपके CBT टेस्ट के लिए। आप उस प्रिफर्ड सिटी को, जब जिस सिटी को भी आप भरेंगे उस सिटी के अंदर आपका एग्जामिनेशन, इन 6 शहरों में से आप कोई भी शहर को भर सकते हैं। CBT की अगर हम बात करें तो MCQ बेस्ड पेपर होने वाला है, जहां पर आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और 2 घंटे का टाइम यानी 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, +1 मार्क्स। और नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो -0.25 यानी 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा एक गलत आंसर पर। ठीक है, तो +1 -0.25, 100 क्वेश्चंस, 120 मिनट। जनरली जो ए लेवल के क्वेश्चंस, ए लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वो यही पैटर्न को फॉलो करता है रफली, तो ये पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है अपने को। ठीक है, जो क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, प्रेफरेंस इंग्लिश की रहने वाली है अगर दोनों के बीच में कोई भी डिस्क्रिपेंसी रहती है तो। ठीक है, जो आपका ये कोर्स, आपका जो CBT टेस्ट होने वाला है इसमें आपके पास कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो आपके हैं डायरेक्टली केवल वही इसके सिलेबस में रखा गया है, तो कोई भी दूसरा सेक्शन नहीं है। जो आपका पूरा 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, उस 100 के 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल ब्रांच से आएंगे, जिस भी ब्रांच से आप भर रहे हैं उसी ब्रांच से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसके लिए जो फॉर्म फिलिंग है वो ECIL की जो खुद की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, केवल उसी वेबसाइट के हिसाब से उसी वेबसाइट पर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, जो कि है ECIL.co.in। ठीक है, इसके अलावा कोई भी दूसरा पत्राचार के माध्यम से आपके साथ में ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस नहीं हो सकता, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी आपको कुछ दूसरी बातें बताता है कि इस तरीके से भी फॉर्म फिलिंग हो सकती है, तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इनकी जो ECIL.co.in ये वेबसाइट है, इसमें करियर सेक्शन में आप जाके फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू केवल और केवल हैदराबाद में होगा, तो उसके लिए आपको बेसिकली ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा स्लीपर क्लास का, तो वो भी इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। ठीक है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको मैंने बता ही दिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए DV के टाइम पर वो भी यहाँ पर मेंशनड है। ठीक है, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें जो फॉर्म फीस है, वो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस रखी गई है 1000 रुपीज प्लस टैक्सेस, और वहीं पर बाकी सारी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को फॉर्म फीस से एग्जेम्प्ट कर रखा है। ठीक है, तो बाकी कोई सी वो SC ST फिजिकल डिसेबल्ड ऑफिसर्स फ्रॉम डिफेंस एंड रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ ECIL, ये अगर लोग फॉर्म भरते हैं उस केस में उनका कोई भी फॉर्म फीस नहीं लिया जाएगा, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, तो वो क्लियरली मैंशनड है। बाकी जनरल और OBC कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज का फॉर्म फी फिलअप करना पड़ेगा।
ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्लीपर क्लास का टू एंड फ्रो रेलवे फेयर आपको दिया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो कोई भी ये ना सोचे कि सर जो सीबीटी टेस्ट होगा उसके लिए मिलेगा, नहीं बेटा। सीबीटी टेस्ट क्वालिफाई होता है, और अगर आपको पीआई का कॉल आता है पर्सनल इंटरव्यू का, तो उस केस में आपका स्लीपर क्लास का ये लोग रेलवे फेयर आने और जाने का, हैदराबाद आने और जाने का आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो आप लोग इसके लिए eCIL.co.in की वेबसाइट पर जाके इसकी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। आपको जनरल आपके जो जितनी भी चीज़ों का इन्होंने डेटा मांग रखा है, फोटोग्राफ चाहिएगा या साइन चाहिएगा, वो सब चीज़ों को फिल आउट करके आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, लास्ट डेट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये फॉर्म फिलिंग कब से शुरुआत हुई है और कब ये खत्म होगा, तो वो चीज़ ध्यान रखना। आखिरी डेट का वेट मत करना। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 16 मई से शुरुआत हो चुका है, और वहीं पर लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 5 जून इसका आखिरी डेट रखा गया है। ठीक है। तो ध्यान रखना, 2 बजे बंद हो जाएगा। देखो 5 जून का भी बच्चा ऐसा भी होगा, सर 5 जून को रात को 10 बजे खोल के बैठेगा और बोलेगा सर फॉर्म तो दिख नहीं रहा है। बेटा क्लियरली मेंशन्ड है, 2 बजे बंद हो जाएगा। 2 बजे चालू है, 2 बजे बंद हो जाएगा। ठीक है। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। उससे पहले अगर आप खुद को एलिजिबल मानते हैं इस फॉर्म के लिए, तो आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। ऐसी ही और जॉब नोटिफिकेशंस के लिए जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।